हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पर जो है आईएएस रंजीत सर का जो बुक आया है आपके प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए, उस बुक से चलिए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे 1 नंबर को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह जो सेट है बहुत ही अच्छा सेट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और इसका जो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि सबसे पहला कहता है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। यानी नई शिक्षा नीति यानी 2020 को जो है लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य इसमें से कौन बना। तो आपका उत्तराखंड बना। कौन बना? उत्तराखंड। यह क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। बिहार में जो है ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में जो है ऑपरेशन प्रहार जो है वह संबंधित है आपका किससे है? तो यह शराबबंदी से है। किससे है? शराबबंदी से। यानी 2022 में जो है बिहार पुलिस के द्वारा यह प्रहार जो है प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है, शराबबंदी को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की जो है गणना करता है? कौन सा? तो इसमें जो करता है वह कौन करता है? तो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ठीक है। और इसको पहले सीएसओ कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अब यह 2019 में यह बदल दिया गया है, ठीक है। आर्थिक संदर्भ में जो है आईआईपी का जो है पूर्ण रूप क्या है? आर्थिक संदर्भ में जो आईआईपी का जो है पूर्ण रूप क्या है आपका? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसका, ठीक है, पूरा नाम। चलिए, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वह थे आपके जगदीशपुर के। कहाँ के जमींदार थे? आपके जगदीशपुर के, ठीक है। चलिए, तापक्रम जो है विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता का जो अर्थ है इसमें से कौन है आपका? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मगध शासक बिंबिसार का जो है चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का जो है चिकित्सक, जो मगध का सम्राट था, उसका चिकित्सक कौन था? तो यह था फिर जीवक। कौन था? जीवक, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का मतलब इलाज किया था, ठीक है। बिहार में तुर्क साता का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क साता का तो यह था इब्न बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है। बिहार के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर इसमें से कौन थे आपके? तो यह थे आपके सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। जो नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल जो 1855-56 में हुआ था, तो उसके नेता थे आपके सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड इसमें से कौन है? तो आपका सूर्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राजकाल में हुआ था? यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। तो यह जो समय था वह किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था आपके कालाशोक के समय। किसके समय? कालाशोक, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में 1575 में कराया था, ठीक है। कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो ये आपके 1875 में किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन जो है काकोड़ी कांड से संबंधित नहीं है? काकोड़ी कांड जो हुआ था वो यानी 1925 में, उसमें से संबंधित इसमें आपको बताना है। तो कौन नहीं है? तो सूरसेन नहीं है। कौन नहीं है? सूरसेन, ठीक है। इनका संबंध चटगांव जो कांड हुआ था उससे है। बाकी सभी जो थे आपके इसमें काकोड़ी कांड से संबंधित है, जो आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। चलिए, पंचायती राज को जो है सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो यह किया गया था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां, ठीक है। कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है तो द हेग में है। कहाँ है फ्रेंड्स? द हेग में। और इसकी स्थापना आपके 1946 में हुई थी, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो ये आपके है समवर्ती में है। किस में है? समवर्ती सूची में यह शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा है? कि अनुच्छेद 51 है। कौन सा है? 51। और 51 क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, अनुच्छेद 51, ठीक है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो आपके जम्मू कश्मीर में है तो आपके केसर के लिए। किसके लिए है? केसर के लिए, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित शैलों में से कौन जो है जो अवसादी शैल का उदाहरण है। अवसादी शैल का इसमें उदाहरण कौन है? तो शेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेल। ठीक है। चलिए आगे है कि पूछल तारे की पूंछ दिशा सदैव होती है, तो यह सूर्य से दूर होती है। क्या होती है? सूर्य से दूर होती है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रंश से संबंधित है। भ्रंश से इसमें संबंधित इसमें से कौन है? तो आपका मानिए। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल इसमें कौन नहीं है? तो आपका गोबी नहीं है। कौन सा नहीं है? गोबी। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के जो है अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को जो है दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ग्लोब है। कौन सा है फ्रेंड्स? ग्लोब है। ठीक है। जो आपके शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों को जो है अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है आपका इसमें? तो ग्लोब है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो यह खोदी गई थी रानीगंज में। कहाँ? रानीगंज, जो आपके कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और 1774 में खोदी गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक देखा जाए तो भील है। कौन सी है? भील है आपका। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपका गोंड हो जाएगा। ठीक। चलिए यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वह आपके हिमनदी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हिमनदी के द्वारा। ठीक। बिहार राज्य का कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के जो लेखक हैं इसमें कौन है आपके? तो आनंद के कुमार स्वामी है आपके। ठीक है। चलिए लोक कला का संबंध जो है, लोक कला का संबंध जो है इसमें किससे है? तो यह क्षेत्रीय कला से है। किससे है? क्षेत्रीय कला से है। ठीक है। चलिए ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, यानी किसको ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इसको ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ठीक है। चलिए एपन का संबंध किस राज्य से है? एपन का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है? तो आपके उत्तराखंड से है। किससे है? उत्तराखंड से। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में जो है श्रुतियों की जो है कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो यह जो मानी गई है आपकी 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 22। ठीक है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस तो यह 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है आपका, हॉकी के जादूगर। ठीक है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ आपके योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक आपके हैं महर्षि पतंजलि है। कौन से हैं? महर्षि पतंजलि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीइन जो है प्रोटीन जो है वह किस फसल से संबंधित है? तो आपके मक्का से है। किससे है? मक्का से। ठीक है। गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है? तो थार पाकर है। कौन सा है? थार पाकर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह जो बांटा गया आपके 15 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 15 क्षेत्र जो है वह प्राप्त किया जाता है। किससे? तो आपके पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में। ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी जो है पसलियाँ होती है? मानव शरीर में कुल पसलियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 24 होती है। कितनी होती है? 24। ठीक है। टीएबी का टीका किस रोग से जो है बचाव करता है? तो यह जो रोग है आपके मियादी बुखार से यह आपके बचाव करता है। कौन सा? टीएबी का टीका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? योग दिवस तो आपके 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए किन वस्त्रों में जो है गोंद के कलफ का जो है उपयोग होता है? तो यह होता है आपके रेशमी वस्त्र में। किस में होता है? आपके रेशमी वस्त्र में होता है। ठीक है। चलिए हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो यह जो स्वर होते हैं आपके कितने होते हैं? तो आपके 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। ठीक है। चलिए चार ताल का जो है प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? चार ताल का जो प्रयोग है वो आपके ध्रुपद के साथ किया जाता है। किसके साथ? ध्रुपद के साथ किया जाता है। ठीक है। चलिए इनमें कौन जो है तबला वादक नहीं है आपका? तो तबला वादक इसमें देखा जाए तो कौन नहीं है? तो रामदास शर्मा नहीं है, बाकी सभी लोग हैं आपके। ठीक है। चलिए प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम राष्ट्रीय खेल यह हुए थे आपके मुंबई में। कहाँ हुए थे? मुंबई में। ठीक है। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के जो है मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? यानी यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था आपके स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद। ठीक है।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सामुदायिक बार बार पूछा जाता है, तो यह 1952 में। कब? 1952 में। नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने जो संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, यानी कौन से मामले में जो है बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया? तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा आपके केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो शक्ति रखता है आपके किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 201 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 201 के तहत। ठीक है, चलिए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, यानी कि जिसके सदस्य होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस जिसकी स्थापना आपके 1985 में हुई थी, तो इसमें नहीं आपका जापान नहीं है। कौन सा नहीं है? जापान आपका इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए केंद्रिक बीज की संतति है, केंद्रिक बीज की जो है संतति इसमें से कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रजनक बीज है। क्या है? प्रजनक बीज है। ठीक है, चलिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है, तो यह जो स्थित है आपके लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल इसमें से जो कौन है? तो आपका माल्टा है। कौन सा है? माल्टा। ठीक है, चलिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? तो यह कर्नाटक के मैसूर में है। ठीक है, जैली बनाने में किस परिरक्षक का जो है प्रयोग होता है? जैली बनाने में, तो यह जो परिरक्षक है वो आपके शर्करा है। क्या है? शर्करा का। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, लेकिन यह नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, और उसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने जो है भारत में जो है मजदूर आंदोलन को जो है संगठित किया? प्रथम इसमें बताना है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो एम लोखंडे हो जाएगा। एन लोखंडे, जिन्होंने 1890 में जो है मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। चलिए इनमें किसने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसमें जो है कौन जो थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इनमें कौन जो है सबसे कम आयु में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो सबसे कम आयु में जो बनने वाला था आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम आपके शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, बॉयवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? लॉर्ड बॉयवेल योजना जो है प्रस्तुत की गई थी, कब की गई थी? तो 1945 में। कब? 1945 में। चटगांव आर्मरी रेड, इनमें से कौन संबंधित है? चटगांव जो है कांड हुआ था उसमें संबंधित है आपके सूरसेन। कौन संबंधित है फ्रेंड्स? सूरसेन आपके इसमें संबंधित है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि रंगून में था। कहाँ था? रंगून में। ठीक है, और यह सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज बनाने का जो विचार आया था किसको आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह को आया था। चलिए निम्न में से जो है किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो यह किया था लाला हरदयाल ने 1913 में, और इनके साथ और लोग भी थे। ठीक है, जैसे रामचंद्र थे, बरकतुल्लाह थे। ठीक है, जिन्होंने गदर पार्टी की जो है गठन में सहायता किया था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए निम्नलिखित में से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लिया था? तो यह लिया था आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने जो है क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को जो है संगठित किया? अभिनव भारत को यह किया था विनायक दामोदर सावरकर, यानी BD सावरकर ने 1904 में किया था, अभिनव भारत संगठन बनाया था। ठीक है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा? यानी अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में जो है आपके जलीय जीवन के लिए जो ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। यानी सरकार की जो है बाघ परियोजना का उद्देश्य है, सरकार की जो बाघ परियोजना है उसका क्या उद्देश्य है आपका? तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, और बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के जो जाना जाता है वह दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप जो है किसको जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका को। चलिए मैदानों में जो है पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, तो इसके संतुलन के लिए 33% चाहिए। ठीक है,
चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो यह जो किया था वह किसने किया था, तो आपके APJ टॉन्सले ने किया था। ठीक है, टॉन्सले ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर बताइए। कथन ये कहता है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो है नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक के थैलियों की जो है समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। ठीक है, एक नंबर। और दूसरा कहता है कि जो है आपके यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो है कि ये सही है, परंतु आर गलत है, इसमें आर इसमें आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे है। फिर से देखते हैं कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को जो है यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, पहला कथन। और दूसरा कथन कहता है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। ठीक है, तो इस दोनों कथन में आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो फिर से एक सही है और आर गलत है, इसमें एक सही आपका और आर गलत है, इस तरह से देख सकते हैं। फिर से निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है पारिस्थितिकी के लिए सही है इसमें, तो सही इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी कहता है यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है, यानी बी नंबर इसमें ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है कि कथन फिर से दिया गया है। कथन एक कहता है कि जो है सूर्याभिताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और जो है एक नंबर सही है। दूसरा कहता है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तित हो जाता है, आर भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है आपका। ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक हैं, पारिस्थितिकी के जनक है तो अर्नस्ट हेकेल हैं। कौन है? अर्नस्ट हेकेल है। ठीक है, और सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग टेंसले ने किया था, लेकिन जनक आपके यही है। ठीक है, देखते हैं जीवमंडल आरक्षित जो है परिरक्षण क्षेत्र है, यानी किसके हैं, तो यह जो है आपके आनुवांशिक विभिन्नता के हैं, आनुवांशिक विभिन्नता के हैं आपके। ठीक है, चलिए जलीय पर्यावरण में जो है DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर जो है निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है, यानी किस अनुक्रम में बढ़ता है, तो पहले जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी के अनुक्रम में यह आपका बढ़ता है। ठीक है, चलिए किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को जो है प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा, यानी किस शहर को, तो यह करना होगा आपको आगरा को। किसको? आगरा को। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओजोन परत के जो है रिक्तीकरण के लिए जो उत्तरदायी नहीं है इसमें, तो कौन इसमें आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी कहता है कि नाइट्रस ऑक्साइड। कौन नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, डी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो यह है सामुद्रिक है। कौन सा है? सामुद्रिक सबसे अधिक फैला हुआ है। चलिए ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो निम्नलिखित कथन पर आपके विचार करना है। तो एक कहता है ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान कीजिए, ध्यान करना है। तो कथन इसमें कौन सही आपका 86 का एक कहता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की जो है टोपियों को पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। एक नंबर सही आपका। ठीक है, दूसरा कहता है कि यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना जो है संभावी है, ये भी सही आपका। विश्व के समस्त जो है मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, ये भी सही आपका। 4 कहता है कि यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के जो है बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो 1 2 3 4 यानी सभी सही है। नेक्स्ट है आपका कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो सभी जो है सामाजिक वानिकी में जो है लोकप्रिय था, अब जो है पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है, तो यह माना गया है यूकेलिप्टस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अम्ल वृष्टि का कारण है, अम्ल वृष्टि का इसमें जो है कारण आपको बताना है, तो कौन सा है आपका, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए निम्नांकित कथनों में से कौन जो है आपके GDM के लिए सत्य नहीं है, GDM के लिए इसमें आपका सत्य कौन सा नहीं है, तो
ऑप्शन डी कहता है कि यह जो है विकसित देशों को जो है विकासशील देशों की परियोजनाओं में जो है पूंजी लगाने को निषेध करता है। ये आपका जो है कथन क्या है, तो सत्य आपका नहीं है किसके संबंध में, तो जी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट की जो है से सही कथन। एक कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, ठीक है। और आर कहता है कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, ये सही है। आर भी सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।